nucleus of helium atom. Alpha particle, nucleus of helium atom, which with the charge of alpha particle, the nucleus of helium atom. Nucleus में charge positive होता है. That's why this is plus twice E. मतलब charge आपके पास में दिया है plus twice E. Is accelerated in move in a vacuum tube with the kinetic energy. Kinetic energy के साथ में जितना वो accelerate हुआ है, कितना kinetic energy के साथ में accelerate हुआ है, so this is 10.00. It means 10 mega electron volt. ये 10 mega electron volt में है. कौन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है? किनेटिक एनर्जी किसकी? हीलियम पार्टिकल्स की, मतलब अल्फा पार्टिकल्स की. ठीक है. ऑन अप्लाइंग अ transverse in uniform magnetic field of 1.851 Tesla. That means you have the magnetic field and the magnetic field is 1.851 Tesla. It follows a circular trajectory. What is the meaning of trajectory? The path followed by the object. या यहाँ पे क्या है? अल्फा पार्टिकल है, तो हम बोलेंगे द पाथ फॉलोड बाय द अल्फा पार्टिकल एंड दैट टर्म्स इज योर ट्रैजेक्टरी. उसको ट्रैजेक्टरी कहेंगे हम लोग. ठीक है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग ने देख लिया था 11वीं में, तुम लोग थोड़ा थोड़ा याद होगा. ठीक है. सो अ सर्कुलर ट्रैजेक्टरी ऑफ रेडियस. सर्कुलर ट्रैजेक्टरी की रेडियस दी कितनी? दिस इज 24.6 सेंटीमीटर. ऑब्टेन द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. मतलब अल्फा पार्टिकल का मास हम लोग को कैलकुलेट करना है. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम. अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो अभी क्वेश्चन कंसेप्ट लगा के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ठीक. एन अल्फा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस हीलियम एटम्स विद द चार्ज ऑफ +2 E is accelerated and move in a vacuum tube with the kinetic energy and there is 10.00 mega electron volt. Clear? On applying the transverse uniform magnetic field of 1.851 Tesla, it follows a circular trajectory. एक circular trajectory path follow कर रहा है और radius 24.6 centimeter. Obtain the mass of alpha particle. alpha particle का mass कैलकुलेट करना है. अगर ये क्वेश्चन को अगर आप बहुत अच्छे से अगर समझ लिए तो ये क्वेश्चन आपका साइक्लोट्रॉन का है. पूरा का पूरा क्वेश्चन कहां से बिलोंग कर रहा है? साइक्लोट्रॉन. ठीक है. साइक्लोट्रॉन में क्या करते हैं हम लोग? साइक्लोट्रॉन में अल्फा पार्टिकल याद है, positively charged particle, it is accelerated. This device is used to accelerate the alpha particle, that is proton. याद है सभी को? Positively charged particle, that is proton, or alpha particle, deuterons with a very high velocity, so it acquires a sufficient amount of energy for the concept of nuclear disintegration. है ना? ये सारी चीजें. तो यही आपका साइक्लोट्रॉन है जहां पे kinetic energy दी है, that is 10 mega electron volt. ठीक है. तो ये कंसेप्ट आपका साइक्लोट्रॉन से चलेंगे हम लोग. इसको सॉल्व करें. सबसे पहले the alpha particle, the nucleus of helium atom with the charge of +2 E दिया है, तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? चार्ज का वैल्यू हो जाएगा twice E. क्लियर? twice E क्यों? क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पर. ठीक है. और E कितना दिया है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम. तो यहाँ से Q is equals to 2 × 1.6 × 10⁻⁹ ये कूलम. तो ये हो गया तेरा Q is equals to 3.2 × 10⁻⁹ कूलम. चार्ज का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में? 3.2. इसका मतलब है कि आपके पास में अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना आ गया? 3.2 × 10⁻⁹ कूलम. क्लियर? उसके बाद में देखिए इट मूव्स इन अ वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब में मूव हो रहा है विद द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी दी मेरे पास में कितना? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक. अब देखो मैं काइनेटिक एनर्जी को कैसे बदल रहा हूं. ठीक है. ध्यान देंगे सभी लोग इधर. नाउ अगेन दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 10 मेगा मतलब 10⁻6 और ये है तेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये है तेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर मैं तो मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई. सो दिस इज 10 × 10⁻6 एंड इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 और ये वोल्ट है. मैंने इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट कर दिया, कन्वर्ट हो गया तेरा जूल. उल्टा अभी थोड़ी देर पहले बताया था. Clear? So this is kinetic energy. So kinetic energy is equal to कितना हो गया? 10⁻7 and this is 1.6 into 10⁻7 -19 -12. Clear? अरे समझा गया? ठीक है. एंड ये कितना हो गया तेरा? जूल में आ गया. So this is kinetic energy. ठीक है. तो kinetic energy जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली है मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया जूल में. Now applying a transverse uniform magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में दिया. अगेन दिस इज वैल्यू ऑफ B. B is equal to 1.851. This is Tesla.
मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है कितना 1.851 टेस्ला, ठीक है। इट फॉलो सर्कुलर ट्रैजेक्टरी, मीनिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैजेक्टरी द ऑब्जेक्ट फॉलो बाय द पाथ। तो कितना दिया है विद द रेडियस ऑफ 24 सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास में r का वैल्यू दिया है 24.6 सेंटीमीटर। सो योर r becomes 24.6 into 10 to the power -2 मीटर, ठीक है। ऑब्टेन द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करना है, सो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। हाँ तो चलिए सामने चलते हैं अभी यहाँ फिर से। अभी हम लोग ने रेडियस की इक्वेशन थोड़ी देर पहले देखी थी। जो सर्कुलर ट्रैक में रेडियस फॉलो करता है, सो r का इक्वेशन क्या होता है, r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। अरे याद है क्या, ठीक है। तो ये जो r की इक्वेशन है, ये r से ये r को देगा। अभी क्या कर लेता हूं, मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के साथ में कंपेयर करूं, ध्यान दो सभी लोग इधर। अगर मैं ये पूरी टर्म्स को, मैं काइनेटिक एनर्जी को, मैं ये वाली इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में बदल लूं, तो देख कैसे बदला जाएगा। You know the equation for r, so r is equals to m into v divided by qb. Now, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन देखूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है, 1/2mv स्क्वायर। अरे होता है क्या, ठीक है। अब देख इसको अच्छे से। Now the equation for kinetic energy 1/2mv square and this is m into v, ठीक। अब ये जो रेडियस वाली टर्म्स है, ये रेडियस वाली टर्म्स को मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बदल दूं, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी आएगी। Kinetic energy is equal to, अच्छे से देख इधर, now this is 1/2 multiplied by m and divided by m, तो ये हो जाएगा m square v square divided by m। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं m से, ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय m एंड डिवाइडेड बाय m, सो दिस इज m into v square, तो ये m square v square divided by m, और ये m square कैंसिल हो गया, तो ये गेट 2 इक्वल। Now again this is kinetic energy is equals to 1/2 m square v square, so again this is m v का whole square and this is divided by m, दोनों का कंबाइन स्क्वायर कर दिया मैंने, क्लियर। दिस इज m v square, क्लियर। अब देखिए यहां से, अब ये ट्वाइस m को इधर ले लो, तो m v का whole square is equals to twice of kinetic energy and this is mass। अब यहाँ एनर्जी किसकी, काइनेटिक एनर्जी किसकी दी हुई है, अल्फा पार्टिकल्स। ये एनर्जी किसकी दी है, काइनेटिक एनर्जी किसकी है, अल्फा पार्टिकल्स की। तो ये काइनेटिक एनर्जी में जो मास रहेगा, ये मास किसका रहेगा, ठीक। अब ये प्रोसेस हम लोग ने क्यों किया, बिकॉज़ वी हैव द इक्वेशन फॉर r एंड r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय q। अब ये जो इक्वेशन है, मान के चलो इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, अगर इक्वेशन 1 पे मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों जगह पे, if I am taking squaring on both sides, so we get r square is equals to m square v square divided by q square and this is the v square, clear। अब तो देख m square v square, so we can again write mv का whole square and we have mv का whole square, again this is in terms of kinetic energy। अब मैंने ये इक्वेशन kinetic energy के फॉर्म में इसलिए बनाई है बिकॉज़ मेरे पास में वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, kinetic energy दिया हुआ है and that is 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे पास में क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मेरे को इक्वेशन दी है, वैल्यू दी है, तो इसलिए मैंने इक्वेशन किसमें बदल दिया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब देखते हैं यहाँ r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू mv का होल स्क्वायर कर दे एंड दिस इज q स्क्वायर एंड दिस इज योर v स्क्वायर, ठीक। अब देख यहाँ से mv का होल स्क्वायर और ऊपर भी इक्वेशन mv का होल स्क्वायर, तो इंस्टेड ऑफ दिस mv स्क्वायर, mv का होल स्क्वायर, वी कैन पुट ट्वाइस के काइनेटिक एनर्जी इन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यहां से देख लो फिर से r स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, mv का होल स्क्वायर, mv स्क्वायर, दिस इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय दिस इज q स्क्वायर एंड v स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन। अब मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अगर मैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की यहां से इक्वेशन बदल दूं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का इक्वेशन क्या बनेगा, दिस इज r स्क्वायर q स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। अब ये इक्वेशन इसलिए बनी बिकॉज़ मेरे पास में रेडियस भी है, मेरे पास में चार्ज का वैल्यू भी है, वी हैव द वैल्यू फॉर r, वी हैव द वैल्यू ऑफ q एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ p आल्सो, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी भी मेरे पास में दिया है और मैंने काइनेटिक एनर्जी 1.6 × 10⁻² ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से सबका
सबका वैल्यू पुट कर देंगे, सो वी गेट द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, सो r स्क्वायर। अब यहां से इन दो सबका कॉमन स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो r q b का कॉमन स्क्वायर कर दिया एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये थोड़ा सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सो r q b, r का वैल्यू कितना है मेरा, दिस इज 24.6 into 10 to the power -2, ठीक है। देखो अच्छे से, अगेन q कितना है मेरा, 3.6 into 10 to the power कितना है, 3.2, so this is 3.2 into 10 to the power -19 multiplied by 1.8518, और यहाँ इसका टोटल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज 1.6 into 10 to the power -12। आप सबका स्क्वायर कर लो और बाद में उसको सॉल्व करो। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 6.6 to 5, पक्का 6.625 into 10 to the power -27 kg, so this is the mass of alpha particle and this is the mass of alpha particle जो यहाँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए यूज किया गया है, so that is the mass of alpha particle, that is 6.625 into 10 to the power -27 kg, so this is the mass of alpha particle। सही है सबका, ये आया है, ठीक है।